अस्सलाम वालेकुम। बी अवेयर की एक नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। दुनिया की 8 अरब आबादी में लोकल और बैनुल अक़वामी सतह पर कम व बेश 7000 खेल खेले जाते हैं। इन सब खेलों में फुटबॉल को दुनिया का सबसे कदीम खेल समझा जाता है, जो कि 5000 कबल ईस्वी से खेला जा रहा है और अब दुनिया के 250 मिलियन लोगों का पसंदीदा खेल बन चुका है। इस खेल को एक इंटरनेशनल इदारा फीफा कंट्रोल करता है, जिसकी बुनियाद आज से 118 साल कबल 4 मई 1904 को पेरिस में रखी गई। फीफा ने हर 4 साल बाद मुनक्कद होने वाले टूर्नामेंट का आगाज 1930 में यूरुग्वे मुल्क की मेजबानी से किया। 1942 और 1946 को होने वाले टूर्नामेंट्स को वर्ल्ड वार II के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया। दुनिया के तमाम खेलों के मुकाबले में फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2018 का वर्ल्ड कप फाइनल, जो कि फ्रांस और क्रोएशिया के दरमियान खेला गया, इसे 3.5 बिलियन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बदौलत घरों में बैठकर देखा। आज तक फीफा वर्ल्ड कप के 21 टूर्नामेंट हो चुके हैं, जिनकी ज्यादातर मेजबानी यूरोप और अमेरिका ने की है, लेकिन 2002 में पहली मर्तबा फीफा ने यह मेजबानी 2 एशियाई मुल्कों जापान और साउथ कोरिया को दी। किसी भी मुल्क के लिए फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करना नहायत ही काबिल फख्र बात समझी जाती है, जो कि इस मुल्क की मुआशी हालत के लिए बेहतर समझा जाता है। फीफा की मेजबानी के लिए मेजबान मुल्क को पहले बिडिंग के जामिया मराहिल से गुजरना पड़ता है, फिर एक पुरवकार तकरीब में मेजबान मुल्क का बाकायदा ऐलान किया जाता है। जो भी मुल्क फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कबूल करता है, इस मुल्क को लाखों शौकीन के लिए आला सहूलतों की फराहमी, ट्रांसपोर्ट, बिजली की फराहमी, सिक्योरिटी के इंतजाम और खिलाड़ियों के रहने के लिए होटल्स का इंतजाम करना पड़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को फीफा के मेयार के मुताबिक तैयार करना पड़ता है। 2022 के वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए बिडिंग के मरहले का ऐलान मार्च 2010 को हुआ, जिसमें 6 मुल्कों ने बिड लगाई, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और कतर भी शामिल थे। इंडोनेशिया की बिड को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि इंडोनेशिया की गवर्नमेंट का मुस्बित रवैया नजर नहीं आता, जो कि फीफा के मेयार के मुताबिक नहीं। फीफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सितंबर 2010 में कतर के दौरे किए और 2 दिसंबर 2010 को फीफा की एक तकरीब के दौरान फीफा के 8वें प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर ने कतर को फीफा 2022 की मेजबानी का हकदार समझा। कतर इससे पहले भी कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की मेजबानी कर चुका है, जिनमें ताज़ा तरीन 15वीं एशियन गेम्स की मेजबानी है। कतर का पूरा नाम दौलतुल कतर है, जिसका रकबा पाकिस्तान के शहर लाहौर से भी कम है, जो कि दुनिया के रकबे के लिहाज से 158 नंबर पर आता है और इसकी आबादी 30 लाख से भी कम है, जिसमें 3.5 लाख कतरी शहरी हैं और बाकी गैर मुल्की आबाद हैं। कतर को अल्लाह ताला ने तेल और गैस की दौलत से नवाजा है। रूस और ईरान के बाद कतर के पास दुनिया का तीसरा बड़ा गैस का जहीरा है। कतर ये गैस और तेल जापान, साउथ कोरिया, इंडिया और यूरोप को फरोख्त करके अच्छा खासा पैसा कमाता है। कतर की मुआशी हालत देखी जाए तो इसकी पर पर्सन इनकम $82,371 बनती है, जो कि दुनिया में 5वें नंबर पर आती है। अगर हम ताज़ा तरीन सूरत हाल का मुशाहिदा करें तो एक बात सुनने में आ रही है कि फीफा 2022 के वर्ल्ड कप पे कतर ने $229 बिलियन से ज्यादा खर्चा किया है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे पाकिस्तान जैसे मुल्क का 90% कर्जा उतारा जा सकता है। कतर इससे ज्यादा रकम अपने VN 2030 पर लगा रहा है, जिसका मकसद कतर को जदीद तरीन मुल्क बनाना है। साल 2010 से कतर के पास फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स आते ही कतर को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कतर जिस हिस्से में आबाद है, वहाँ गर्मियों में अमूमन दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में अमूमन दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब इस टेम्परेचर पर 90 मिनट का मैच करवाना, वो भी 40,000 शायकीन और 2,000 अमले के साथ, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए कतर ने 7 नए स्टेडियम तैयार करवाए और एक पुराने स्टेडियम को भी मुकम्मल तौर पर अपग्रेड किया। इन स्टेडियम्स के अंदरूनी दर्जा हरारत को ठंडा रखने के लिए शमसी तवानाई पर चलने वाले खास किस्म के कूलिंग सिस्टम नस्ब किए गए हैं। अगर तो ट्रांसपोर्ट की तरफ देखा जाए तो आने वाले मेहमानों के लिए कतर ने अपने एयरपोर्ट्स को नए जदीद तर्ज पर बनाया है और शायकीन को होटल से स्टेडियम तक आने और जाने के लिए मेट्रो सिस्टम तारुफ करवाया है, जिसमें 4000 बसेस और 700 इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल हैं। कतर ने 12 लाख शायकीन के रहने के लिए 100 से ज्यादा होटल्स बनाए हैं। अगर कोई मेहमान अरब कल्चर को देखना चाहता है तो उसके सहरा में हैमों पर मुश्तमिल होटल तैयार किए गए हैं। कतर अपने पड़ोसी ममालिक सऊदीया, बहरीन, ओमान से आने वाले शायकीन के लिए रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज्यादा परवाजों का आगाज कर चुका है। इस मेगा इवेंट की सिक्योरिटी किसी चैलेंज से कम न थी। इसके लिए कतर ने पाकिस्तान और तुर्की से 10,000 से ज्यादा फौजी अफसरान और सिपाहियों को कतर में आने वाले लाखों शायकीन की हिफाजत के लिए बुलाया है।
قطر نے دنیا سے آنے والے شائقین کے لیے ویزا کی شرط ختم کرتے ہوئے حیا کارڈ کا اجرا کیا ہے، جس کی بدولت قطر میں فری پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ قطر نے اس میگا ایونٹ پر اتنا زیادہ خرچہ کر دیا ہے کہ جس کا اندازہ آپ اس طرح لگا لیں کہ ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا اور ٹویٹر اس کے شیئرز کو اگر بیچ بھی دیا جائے تو اس کا دور دور تک مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا نہیں کہ قطر کے لیے یہ ٹورنامنٹ کروانا بہت ہی آسان رہا ہے۔ اس ملک نے اندرونی چیلنجز کے ساتھ ساتھ بیرونی سازشوں کا بھی اچھے طریقے سے سامنا کیا ہے۔ بی بی سی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق قطر نے اس ایونٹ کے لیے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ممالک سے 30,000 مزدوروں کو ویزا جاری کیے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق قطر نے ان مزدوروں کو نہ تو اچھی تنخواہ دی اور ان کے پاسپورٹ بھی ضبط کر لیے۔ بی بی سی نے قطر پر ایک الزام یہ بھی لگایا ہے کہ ان 30,000 مزدوروں کی گرمی اور رہائشی کوارٹروں کی سہولت ناقص ہونے کی وجہ سے 6500 مزدور جاں بحق ہوئے، جو کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اموات کی شرح میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن قطری حکومت نے اس کی مکمل تردید کرتے ہوئے 37 افراد کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیے اور ورثاء کو بھاری رقمیں بھی بھجوائیں۔ یورپ اور جنوبی امریکہ کے فٹ بال کلبز نے فیفا کے اس فیصلے کی مزاحمت کرتے ہوئے یہ بیان جاری کیا۔ عام طور پر فیفا کا ورلڈ کپ جون یا جولائی کے مہینے میں ہوتا ہے اور قطر میں ان مہینوں میں ٹمپریچر 50 ڈگری سے اوپر تجاوز کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے قطر یہ ٹورنامنٹ ونٹر میں کروائے گا تو ہمارے کلبز کے شیڈیول شدید متاثر ہوں گے۔ یہ بیانیہ یورپ اور جنوبی امریکہ کے کلبز کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ ان کلبز نے فیفا پر کرپشن کے الزام لگائے کہ فیفا حکام نے رشوت کے عوض یہ ایونٹ کی میزبانی قطر کو دی ہے، لیکن آزادانہ تحقیق کے بعد کرپشن کے کوئی ثبوت نہ مل سکے۔ کچھ سالوں بعد یویفا کے پریزیڈنٹ مائیکل پلیٹنی اور ان کی ٹیم کے 4 ووٹوں سے امریکہ کی بجائے قطر کو میزبانی ملی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قطر اس میگا ایونٹ کے لیے چھوٹا ملک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن قطر جیسے چھوٹے ملک نے نہ صرف مخالفین کے منہ بند کیے بلکہ دنیا کے سامنے اسلام کا ایک ایسا تصور پیش کیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو سے ہم آہنگ رہنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔